बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। आज की ताज़ा तीन रिपोर्ट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। गुज़श्ता रोज़ जो कल का दिन था, जिसमें जो मुल्की तारीख का सबसे अहम दिन था, जिसमें अपोजिशन ने एक अदम एतमाद की तारीख जो है वो कौमी असम्बली में जमा करवा रखी थी, और उनका ये ख्याल भी था तमाम अपोजिशन की जमातों का कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की तहरीक का ये पहला वाक़या होगा कि जिसमें एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए निकाला जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म की शानदार हिकमत अमली और उसकी कानूनी टीम की हिकमत अमली ने उनकी इस सोच को बुरुए कार होने से नाकाम बना दिया, और वो इस सोच में कामयाब ना हो सके। अपोजिशन के तकरीबन अपने 162 के करीब अरकान थे, जो तमाम पार्टियों के मिलाकर, और इसके अलावा 22 अरकान उन्होंने तरीके इंसाफ से खरीदे हुए थे, जो तकरीबन 25-25 करोड़ रुपया देकर खरीदे गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ छोटी जमातों को भी खरीद लिया था, जिसमें MQM थी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी थी, और ये नहीं कि ये छोटी छोटी जमातों को भी उन्होंने पैसे देकर खरीदा है। ये अगर कहें ना कि हमने आइन की वफादारी के लिए या हमने मुल्क के लिए ये लोगों को लॉलीपॉप ना दें, क्योंकि इससे इनके चक्करों में लोग नहीं आने वाले, क्योंकि सबको पता अब आज सोशल मीडिया का दौर है कि इन्होंने भी पैसे लिए हैं। जिस तरह एक तरीके इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली जो खैराती सीट के ऊपर मुंतखब होकर आई थी, उसने कहा था कि मैंने 23 करोड़ रुपया लिया है, अगर मैं अब सारी ज़िंदगी इलेक्शन ना भी लड़ूं और बैठ कर खाती रहूं, बल्कि मेरी नस्लें भी खाती रहें, तो मुझसे ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। यानी कि ये पैसे कहाँ से आए? ये 2 नंबरी के पैसे थे। सिंध हाउस में ये पैसे चलाए गए, पीपल्स पार्टी ने इन पैसों का बंदोबस्त किया, और जो लेटर पाकिस्तान के स्टेक होल्डर यानी कि पाकिस्तान के अदारों को लिखा गया, यानी कि वज़ीर आज़म के पास जो लेटर पहुंचा, वो लेटर अमेरिका से आया था, जिसके शवाहिद इनके पास यानी कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को दिया गया था। उसमें तो दो राय हो नहीं सकती कि ये लेटर 2 नंबर आया या किसी और की जगह से आया। वो लेटर ओरिजिनल था, जिसकी बुनियाद बनाते हुए जिसमें ये लिखा गया था कि पाकिस्तान के जो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, इसको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटाया जाएगा, और इसके हटाने के बाद अमेरिका पाकिस्तान को वो सब कुछ देगा जो पाकिस्तान चाहता है। अगर इसको हटाया नहीं जाता तो अमेरिका पाकिस्तान के या उसके इत्तेहादी जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे। इस खत की बुनियाद को सामने रखते हुए पहले तो हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम अपोजिशन की जमातों को दावत दी कि आकर ये ख़त को देखें, लेकिन उन्होंने इसका भी बाइकाट कर दिया। फिर उन्होंने एक इन कैमरा सेशन बुलाया, उन्होंने इसका भी बाइकाट कर दिया। यानी कि ये खत इन्हीं की वजह से और इनकी मुलाकातों की वजह से लिखा गया था, और इन्होंने पैसे पकड़ कर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से वो कौमी असम्बली के मेम्बरान खरीदे और अदारे खरीदे, जिसकी बुनियाद पर यह अदम एतमाद की तहरीक आई। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही थी तो अपोजिशन के पास तकरीबन 197 यानी कि 197 के करीब कौमी असम्बली के अरकान थे, जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल थीं, और कुछ अरकान उन्होंने ख़रीदे हुए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, MNA थे। और जब ये तहरीक पेश की जा रही थी तो इस पर वफाकी वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने नुक्ता इतराज़ उठाते हुए ये बयान दिया था कि इनके ताने बाने जो हैं वो जो इन्होंने ख़रीदे हैं, इनके ताने बाने सारे जो हैं वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से मिलते हैं। लिहाजा हम स्पीकर से हम इस्तदा करते हैं कि वो इस तहरीक को मुस्तरद कर दें। तो स्पीकर असद कैसर तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उसकी जगह से जो हायरिंग सुन रहे थे वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे। तो उन्होंने इस शिक के फ़ायदा उठाते हुए इनकी जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको मुस्तरद कर दिया। तो इस तरह अपोजिशन के जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब थे, वज़ीर आला बनने के ख्वाब थे, जो वजारतें बांट कर बैठे हुए थे, मरियम औरंगज़ेब, बताउल्लाह तारड़, मोहम्मद अहमद ख़ान, यानी कि सारों के साथ जावेद लतीफ़, इन सारों के ख्वाबों पे के ऊपर पानी फिर गया, और अब ये मुँह छुपाते फिर रहे हैं। और साथ ही साथ सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने असम्बलियों को भी, कौमी असम्बली को भी तहलील कर दिया। अब तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। अब इन सियासी जमातों को चाहिए कि सिर्फ एक के निशान के ऊपर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन में उतरें, और इनका निशान हो घोड़ा, ताकि इनको पता चल जाए कि हमने घोड़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं। तमाम सियासी जमातें, जिसमें अब MQM भी बैठी हुई थी, फजल रहमान भी बैठा हुआ था,
पीपल्स पार्टी वाले भी थे, नून लीग वाले थे। अब उन इलेक्शन पहले ये कहते थे कि हुकूमत इलेक्शन कराए, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दिया, अब वो इस्तीफ़ा भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि उसका इमरान खान का मुकाबला करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तकरीबन 85% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है और इनको जागते ही रहना चाहिए। अगर ये जागेगी तो तुर्की जैसे हालात बनेंगे और तुर्की जैसी तरक्की पाकिस्तान करेगा, क्योंकि ये अवाम का हक है। क्योंकि अवाम अपना हक जो किसी को छीनने नहीं देगी और ना ही को बाहर से किसी की ताकत है कि वो अवाम का हक छीने किसी से। अवाम ने मुंतखब करना है। अब अवाम को चाहिए कि इमरान खान को दोबारा 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब कराएं और दोबारा आकर वो फिर अपना काम शुरू करे और पाकिस्तान को तरक्की की राह के ऊपर गामजान करे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।